नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस तथा अन्य एग्जाम जैसे एसएससी जीडी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अक्सर यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं, तो हम देखते हैं कि आज का प्रश्न। तो आज का जो पहला आपका प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि क्या आप घर जाएंगे। दिया है कि क्या आप घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो आपको बताना है कि क्या आप घर जाएंगे में रेखांकित जो पद है, यानी कि जो ये आप लिखा है, ये आपका क्या है। क्या आपका संज्ञा है, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि ये आपका सर्वनाम है। क्या आप घर भी जाएंगे, जो वाक्य लिखा है वह आपका जो आप है वह आपका सर्वनाम होगा। सर्वनाम जैसे कि सर्वनाम में एक हो गया कि जैसे तुम अगर आ गया, तुम, हम, वे, आप आदि ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इन सब से मिलकर क्या शब्द बनाए जाते हैं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और क्रिया और अव्यय से मिलकर आपके भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपको बताना है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि जो निजवाचक दिया है ये आपका संज्ञा का भेद नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों अन्य विकल्प हैं ये आपके संज्ञा का भेद होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, निजवाचक। ये आपका निजवाचक ये आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। तो ये जो आपका निजवाचक दिया है ये आपका सर्वनाम का भेद है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्या घर है, आप है, पहाड़ या नदी। तो आपको बताना है कि इसमें से सर्वनाम क्या है। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि आप। तो आप जो है ये आपका सर्वनाम है। अगर वाक्य में मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि शब्द आए तो ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या 3 होते हैं, या 2, या 4, या 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 3 वाला, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में जो होता है जैसे मैं हो गया, हम या हम लोग, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। आपके मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमने, तुमको, आप और आपको, ये सब आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। और जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष में आता है कि वह सब जो वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, ये सब आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो क्या आपका सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि सर्वनाम जो दिया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या सबका नाम होता है, या दूसरों का नाम, या अपना नाम, या संबंध का नाम। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, ये बस ना लिखा है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका सबका नाम होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो ये जो आपकी मेरी लिखी है आपका कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है यह मेरी पतंग है, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, या अनिश्चयवाचक, या निजवाचक, या प्रश्नवाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका देखते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या
व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं वे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका कुछ होता है, जैसे कोई हो गया, अगर कोई आ गया वाक्य में या कुछ आ गया, कोई या कुछ आ जाए तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपका देखते हैं निजवाचक किसे कहते हैं। निजवाचक यानी कि जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं वे आपके निजवाचक कहलाते हैं। जैसे अगर निजवाचक जैसे कि आपका स्वयं हो गया या खुद या निज, आप, अपने आप। जैसे एग्जाम्पल बताना कि यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, यह कार्य मैं स्वयं, अगर स्वयं आ गया तो यानी कि आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि फिसलन है। आपको बताना है कि फिसलन कौन सा क्या है। तो क्या विशेषण है, क्रियापद है, या भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो आपका जो फिसलन है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। आपका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा, यानी कि जो फिसलन दिया आपका ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक किसे कहते हैं, जिसे किसी में भाव गुण दशा जो जो इसका ज्ञान बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया कि भाववाचक, जैसे कि आपका क्रोध हो गया या मिठास हो गया या कालिमा, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो क्या आपका जो विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो अति उत्तम पुरुष दिया है यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या संज्ञा के लिए किए जाते हैं, या सर्वनाम, या विशेषण, या अलंकार। तो आपको बताना है कि वचन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि संज्ञा के लिए किया जाता है। तो वचन आपका संज्ञा के लिए किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो किसका, निश्चयवाचक या विशेषण का, या पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो आपका जो प्रश्नवाचक दिया ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो प्रश्न लगा ही नहीं है। अनिश्चयवाचक आपको जो विकल्प होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि जो आपका कोई लग गया तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि व्यक्ति और वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो हम संज्ञा कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना कौन सा नहीं है। कि आपका करुणा आपका भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी है, और अमीरी, ये तीनों आपके भाववाचक संज्ञा हैं। जो कुर्सी दिया है यह आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो बताना कि कोई आपसे मिलने आया है, जो रेखांकित पद कोई है यह आपका कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना कि जो कोई है यह आपका कौन सा सर्वनाम है। तो क्या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, या प्रश्नवाचक, या संबंधवाचक, या निजवाचक। तो आपको बताना कौन सा सर्वनाम होगा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि जो आपका कोई दिया ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया,
तो अब क्या आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो रही है, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या भाववाचक से जातिवाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो ये जो क्वेश्चन है आपका होगा, इसे बुक आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। पर आपका जो एग्जामिनर ने सही विकल्प मांगा वह आपका था सी वाला, यानी कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक। यह आपके एग्जामिनर ने इसको सही माना है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो धार्मिक आपका क्या है, आपको ये बताना है कि आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया या विशेषण। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो आपका जो धार्मिक है वह आपका विशेषण है। तो आपको जो धार्मिक दिया है वह आपके विशेषण होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करता है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता, आपको ये बताना है। क्या इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं? तो क्या इस है, या बहुत, या ऊंचे ऊंचे, या पहाड़। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि जो बहुत दिया है यह आपका विशेषण की विशेषता बतलाता है, जिसे हम पूरा विशेषण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि बहुत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। तो ये कौन सा आपका वाचक है, तो आपको ये बताना है। तो क्या आटे में थोड़ा नमक डाल के आपका संकेत वाचक है, या पूर्ण संख्या वाचक, या प्रत्येक बोधक वाचक, या अनिश्चित परिमाण वाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा आपका डी वाला, यानी कि यह जो दिया है ये आपके अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में विशेषण है। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। क्या लंबाई विशेषण है, या बुढ़ापा, या समझ, या शांत। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि जो शांत दिया है ये आपके विशेषण शब्द हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचानिए। क्या ऐतिहासिक है, उपासना, या आश्वासन, या अपेक्षा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ऐतिहासिक, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ए वाला, ऐतिहासिक। तो जो आपका विशेषण आपका ऐतिहासिक होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि विशेषण कितने मुख्यतः भेद होते हैं। क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6, या 2। तो आपका जो विशेषण दिया है उसके आप 4 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर होगा बी वाला। कौन कौन से होते हैं, आपका एक सार्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो होता है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। यानी कि विशेषण के मुख्यतः आपके 4 भेद होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। आपको बताना कौन सा विशेषण नहीं है। तो क्या पथरीला होगा, नमकीन, बर्फीला, या नमक। तो जो आपका पथरीला है यह आपका विशेषण शब्द है, आपका नमकीन भी है और बर्फीला भी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि जो नमक दिया है यह आपके विशेषण शब्द नहीं हैं। इसका जो विशेषण होगा वो आपका होगा नमकीन होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। आपको बताना है कि जो समझदार दिया है वह किस विशेषण का शब्द है, भेद है। क्या आपका सार्वनामिक विशेषण का भेद है, या संख्यावाचक विशेषण, या परिमाणवाचक, या गुणवाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि जो समझदार दिया है ये आपके गुणवाचक के विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण यानी दशा और स्वभाव आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका राइट आंसर होगा डी वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कि चर्चा शब्द में बना विशेषण क्या होगा।
आपको बताना है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा, क्या चर्चाएं होगा, या चार्चा, या चर्चित, या चर्या। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि चर्चा जो शब्द का विशेषण आपका चर्चित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी सी वाला, यानी कि चर्चित। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में जो चौथा दिया है ये आपका क्या है। तो आपको बताना है कि जो चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इसमें चौथा आपका क्या है। क्या आपका गुणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या उपयुक्त सभी, या संख्यावाचक विशेषण है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण कैसे, यानी कि जो आपका संख्या दिया है, यानी जो आपका चौथा है ये आपका संख्या है, तो इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, तीसरा, दोनों, हर, एक, या चार आदि आए तो ये आपके ये सब संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। क्या गुणवाचक है, निश्चित वाचक, या सार्वनामिक, या अनिश्चित परिमाण वाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि यहाँ पे अनिश्चित परिमाण वाचक की बात की गई है। कि जैसे थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा कर दिए तो आपको, यानी कि यह अनिश्चित वाचक आपका है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। कि आपका संख्यावाचक है, या गुणवाचक, या सार्वनामिक, या परिमाणवाचक। तो आपको बताना है कि यह कुत्ता मेरा है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका सी वाला, यानी कि यह आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द सबसे है ये आपका क्या है। तो आपको बताना है कि जो सबसे का प्रयोग किया गया है यह आपका क्या है। तो क्या क्रिया विशेषण है, या विशेषण, या विशेष, या प्रविशेषण। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि जो सबसे प्रयोग किया गया है यह आपका प्रविशेषण है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, जो इसमें सबसे आपका वह प्रविशेषण है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद रूप बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो क्या आपका निश्चित वाचक संख्यावाचक है, या विभाग बोधक है, या अनिश्चित संख्यावाचक, या निश्चित परिमाण वाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को, तो कई लोगों आ गया तो ये आपका अनिश्चित वाचक हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। कि आपका विधेय विशेषण कहलाता है, या प्रविशेषण, या क्रिया विशेषण, या उद्देश्य विशेषण। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, इसमें जो सुंदर वह आपका विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा है। तो जो सुंदर की विशेषता आपका बहुत बता रहा है, तो अतः आपका जो बहुत हो गया वो आपका प्रविशेषण होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। आपको बताना है कि इलाहाबादी अमरूद जो मीठे होते हैं यहाँ पे क्या विशेषता है। क्या दशा बताई जा रही है, या गंध, या स्वाद, या स्थान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि यहाँ पे स्थान की बात हो रही है। जो इलाहाबादी है वो आपका स्थान की बात हुई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि स्थान। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं, आपको ये बताना है कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या अनगिनत तारे हैं, या 50 गज जमीन, या 2 किलो सेब, या 10 लीटर पानी। तो आपका जो विकल्प होगा सही वो आपका होगा ए वाला, यानी कि अनगिनत तारे।
तो जो अनगिनत तारे हैं ये आपके परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा किसका बोध होता है? क्या क्रिया के होने का समय का बोध होता है, या क्रिया के नाप तौल का, या क्रिया के स्थान का, या क्रिया के रीति का? तो आपका जो विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि क्रिया के नाप तौल का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि क्रिया के नाप तौल द्वारा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपको बताना है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, कौन सा विशेषण है? क्या आपका सालों होगा, या लौटा, या प्रवासी, या पति? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो प्रवासी दिया है ये आपका विशेषण है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे भरना है कि से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है? कि आपका विशेष से विशेषण, संज्ञा या विशेषता? तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा बी वाला, यानी कि विशेषण। विशेषण से आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, जिन्हें विशेषण कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि विशेषण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मोहे शब्द कौन सा विशेषण है? आपको बताना कि जो मोहे है यह आपका कौन सा विशेषण है? क्या आपका सार्वनामिक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक, या गुणवाचक? तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि ये जो मोहे दिया है यह आपके गुणवाचक होंगे। तो यहाँ पे जो मोहे दिया है, यानी कि मोहे नहीं, आपका जो मोह रहेगा, तो मोह आपका क्या, मोह आपका गुणवाचक विशेषण है। जबकि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य जो सर्वनाम दिए हैं इस विशेषता बतलाए हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो आपको बताना कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें आपका कौन सा विशेषण है? क्या आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक आपका विशेषण है। तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना कि विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। क्या 2 होती है, 5, 4, या 3? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था, और एक उत्तमावस्था। तो विशेषण की तुलना के आधार पर आपके 3 होती हैं, आपके 3 अवस्थाएं होती है। एक मूला अवस्था होती है, एक उत्तरा अवस्था, और एक उत्तमा अवस्था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? कि आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, या संख्यावाचक, या सर्वनामिक, या गुणवाचक? तो आपको जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि आपका संख्यावाचक विशेषण है। कितने प्रश्न करने हैं, इसमें आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, और एक होता है परिमाण बोधक। तो यानी कितने प्रश्न करने हैं आपका ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? आपको बताना कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। क्या ऐतिहासिक, प्रभावशाली, या पाश्चात्य, या बहुत लंबी रस्सी? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि जो बहुत लंबी रस्सी है यह आपके गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि यह कहानी रोचक है, इसमें जो यह दिया है यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्या आपका संकेतवाचक होगा, निश्चित संख्यावाचक या सार्वनामिक या गुणवाचक? तो आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा आपका सी वाला, यानी कि जो सार्वनामिक होगा। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति प्रकट होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे गांव का है और यह कहानी रोचक है, तो इसमें यह आ गया, तो यानी कि आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो क्या रमा अच्छा गाती है, क्या इसमें विशेषण है? या आज वर्षा अधिक हुई, या सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, या धीरे धीरे बोलो? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इसमें आपके विशेषण संबंधी वाक्य हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो आपको बताना है कि न्यूनतम जो विशेषण कौन सी अवस्था है, क्या मूलावस्था है, या प्रथमावस्था, या उत्तरावस्था, या उत्तमा अवस्था? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि जो न्यूनतम है यह आपका उत्तरावस्था होगा। इसका जो मूलावस्था होता है तो न्यूनतम का मूलावस्था न्यून होता है, और इसका जो उत्तरावस्था होगा वह आपका न्यूनतर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि न्यूनतम का उत्तमा अवस्था है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, जो वाक्य में योग्य दिया है यह शब्द क्या है? तो क्या परिमाणवाचक विशेषण होगा, या संख्यावाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण? तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि जो योग्य दिया है यह आपके गुणवाचक विशेषण है, यानी कि यह आपके गुण बता रहा है। तो यानी आपका जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार ये सब दर्शाते हैं, ये आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज आपका क्या है, कौन सा विशेषण है? क्या आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या कालवाचक क्रिया विशेषण? तो आपका स्थानवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि स्थान की बात नहीं की गई है, और आपका परिमाणवाचक भी नहीं होगा, आपका कालवाचक भी नहीं होगा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा बी वाला, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें आपका जो तेज दिया है ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह लड़का स्कूल जाता है, सॉरी जा रहा होगा यहाँ पे, यह लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। कि आपका क्रमवाचक है, या समुदायवाचक विशेषण, या आवृत्तिवाचक, या गणनावाचक? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि यहाँ पे गणना की जा सकती है, यानी एक लड़का जा रहा है, यानी कि यहाँ पे गिन सकते हैं आपको, तो यहाँ पे आपका गणनावाचक होगा। तो आपका जो दिया है आपका, यानी कि अगर, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो क्या आपका आवृत्तिवाचक होगा, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, या सार्वनामिक? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि आवृत्तिवाचक। तो आपका जो बात किया गया है चौगुना, अगर दोगुना, तिगुना, चौगुना की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा ए वाला, यानी कि आवृत्तिवाचक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? क्या आपके आकार बोधक हैं, अवस्था बोधक, स्थान बोधक, या दिशा बोधक? तो आपको बताना है कि जो चीनी, मद्रासी और बिहारी कौन सा विशेषण है। तो आपको जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि ये स्थान की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपके स्थान बोधक होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वहाँ क्या कहलाते हैं? तो क्या आपका विशेषण कहलाते हैं, या विशेषण, या प्रविशेषण, या प्रविशेष कहलाते हैं? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि
विशेष्य कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वहाँ पे आपका विशेष्य होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि विशेष्य। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण क्या होगा। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा, तो क्या आपका पाक होगा, या पवित्रात्मा, या पवित्र, या पवित्रतम। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि पवित्रता का जो विशेषण आपका पवित्र होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो आपको बताना है कि उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या आपका उन्नति विशेष से दर्शाता है, या प्रति विशेषण, या विशेषण, या क्रिया विशेषण। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो उन्नति है आपका विशेषण दर्शाता है। जैसे राम उन्नति कर रहा है, जो इस वाक्य में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है कि वह उन्नति कर रहा है। तो आप यानी कि आपका विशेषण हो गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि 25 रुपया दीजिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्या आपका क्रमवाचक है, समुदायवाचक, या निश्चितवाचक, या आवृत्तिवाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि 25 रुपया दीजिए में आपका निश्चितवाचक सर्वनाम है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आसमान का रंग नीला है, कौन सा विशेष्य है। क्या आपका नीला है, आकाश, या आसमान, या संज्ञा। तो आपका जो सही विकल्प यानी कि यहाँ पे रंग होगा, संज्ञा नहीं, यहाँ पे आपका रंग होगा। गलत टाइपिंग किया गया कि तो आसमान का रंग नीला है, तो नीला सही है, या आकाश, या आसमान, या रंग। तो आपको बताना कौन सा आपका विशेष्य है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो आसमान दिया है यह आपके विशेष्य हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में जो सुहावना दिया है किसका परिचायक शब्द है। क्या आपका विशेष्य का है, या विशेषण का है, या क्रिया विशेषण, या संज्ञा का। तो आपका सही विकल्प होगा बी वाला, यानी कि क्रिया विशेषण का है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो आपको बताना है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कि आपके संख्यावाचक हैं, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, या गुणवाचक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि परिमाणवाचक की बात की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, परिमाणवाचक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि कुछ बच्चे इधर जाओ, कुछ बच्चे इधर जाओ, यहाँ पे आओ सही, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताइए। क्या आपका गुणवाचक है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, या संख्यावाचक। तो आपको बताना कि कौन सा विशेषण है कुछ बच्चे इधर आओ। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि यहाँ पे संख्यावाचक की बात की गई है। तो कुछ बच्चे इधर आओ जो वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक किसे कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या में लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आपका सही विकल्प होगा डी वाला, संख्यावाचक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। आपको बताना कौन सा नहीं है। क्या कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, या सैकड़ों लोग मारे गए, या 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि यह 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, यह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण का विशेषण नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो आपको बताना कि किस वाक्य में आपका प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या मुझे तो थोड़ी ही भूख है, या बच्चे समझदार हो गए, या अरे बहुत ही सुंदर फल है, या आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा बी वाला, यानी कि बच्चे समझदार हो गए, इस वाक्य में आपका प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। तो किसका है, क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है,
या निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो क्या कई दर्शक गण, तो कौन सा विशेषण होगा? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि कई, जब कई की बात कर दी गई तो यहाँ पे आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो क्या आपका अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु, तो कौन से गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो क्या आपके आकारबोधक हैं या गंधबोधक गुणवाचक या गुणबोधक या दोषबोधक? तो आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि तो गुणबोधक के उदाहरण ये हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? आपको बताना है कि निम्न वाक्य की विशेषण किस अवस्था से है। तो यहाँ पे प्रश्न टाइपिंग ये नहीं किया गया है, तो यहाँ पे यानी कि यह करेला कड़वा है, तो यहाँ पर रहेगा कि यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पे क्या उत्तरावस्था है या मूलावस्था या उत्तमावस्था या अधिका अवस्था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि यहाँ पे मूलावस्था के प्रयोग की गई है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, मूला अवस्था। तो दिए गए वाक्य में जो विशेषण यानी कड़वा जो है वो आपका मूला अवस्था है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैले शब्द क्या है? तो आपको बताना कि जो मटमैला है ये आपका क्या, कौन सा है? तो क्या आपका विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष या संज्ञा? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका वह ए वाला, यानी कि विशेषण है। तो जो मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इस वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग हुआ है ये आपका मटमैला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।